वंदे मातरम। चलिए आज हम लोग देखने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र के बारे में। ठीक है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है श्वसन तंत्र, हमारा श्वसन अंग है वगैरह। ठीक, सबसे पहले देखते हैं ब्रीदिंग या श्वासोच्छ्वास। क्या ब्रीदिंग और श्वासोच्छ्वास, यह दो क्रियाओं का संगम होता है या बोल सकते हैं या दो क्रियाओं को एक साथ श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। किन किन को? निःश्वसन और निःश्वसन। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है देखिएगा विसर्ग का। निःश्वसन और निःश्वसन। निःश्वसन जब हम लोग सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? निःश्वसन या इनहेलेशन। और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं उसे कहा जाता है निःश्वसन या एक्सहेलेशन कहा जाता है। ठीक है, इन और आउट, इन तो निःश्वसन, आउट तो निःश्वसन। ठीक, अब देखते हैं कि कितना हम लोग जो वायुमंडल उपस्थित रहता है विभिन्न प्रकार के गैस, उनको कितना मात्रा लेते हैं, किनको छोड़ते हैं। तो 78% नाइट्रोजन रहता है, जितना लेते हैं उतना ही इसको छोड़ देते हैं। ठीक है, त्याग कर दिया जाता है, आउट कर दिया जाता है। ठीक है, किसको? नाइट्रोजन को। ऑक्सीजन 21% लेते हैं, ठीक है, लेकिन कितना? 17% छोड़ते हैं। कितना? 17। 4% क्या करते हैं? एक्स्ट्रा यूज करते हैं, कोशिका वगैरह में ऑक्सीकरण वगैरह के भोज्य पदार्थों के लिए ब्लड के द्वारा परिवहन वगैरह होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को 0.03% रहता है वायुमंडल में, उतना लेते हैं और कितना? 4% छोड़ते हैं, मुक्त करते हैं। ठीक, अब है देखते हैं ब्रीदिंग ऑर्गन मतलब श्वसन अंग किन से मिलकर बना रहता है। तो यह मुख्य रूप से क्रम याद करने का 2 2 1 2 1 इस क्रम में याद कर सकते हैं। ठीक है, नासा छिद्रा, नास कपाट। ठीक, यहाँ से देख लेते हैं। नासा छिद्रा, नास कपाट नाक के पास स्थित होता है। छिद्रा सब लोग जानते हैं, नास कपाट ऊपर में जो कपाट की तरह भित्ति पाया जाता है वो नास कपाट। ग्रसनी और स्वर तंत्र या फेरिंग्स और लैरिंग्स। ठीक है, ये गर्दन के पास स्थित होता है। ठीक, ये दो नाक के पास, ये दो गर्दन के पास। अब उसके बाद ये तीसरा लंबा होता है नलिकाकार, श्वास नली या ट्रैकिया कहा जाता है जिसको। ठीक है, उसके बाद होता है ब्रोंकाई, जो शाखाओं में बटा रहता है। ये वाला मुख्य शाखा ये कहलाता है ब्रोंकाई। और ये ब्रोंकाई जब क्या होता है छोटे छोटे और शाखाओं में बढ़ता है, ये दिख रहा है। ठीक है, तो जो शाखाओं से अन्य और छोटे छोटे शाखाओं में बटे रहे जैसे दिख रहा है, इनको कहा जाता है ब्रोंकियोल्स। और उनसे जो छोटे छोटे गोल 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 गुब्बारे की तरह संरचना पाई जाती है उसको कहते हैं एल्वियोलिया वायु कोष्ठ। ठीक है, मतलब वायु का कोष जगह जहाँ जाकर वह जाता है, भर जाता है, एकत्रित रहता है तो फूलता है, वापस आ जाता है तो सिकुड़ जाता है, गुब्बारे की तरह होता है। ठीक है, जैसे गुब्बारे में हवा जाता है फूल जाता है, हवा निकाल लेते हैं निकल जाता है तो सिकुड़ जाता है, उस प्रकार का रहता है ये वायु कोष्ठ एल्वियोली। ठीक है, तो ये दो नासा छिद्रा, नास कपाट नाक के पास। ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स, लैरिंग्स, ठीक है, गला के पास। फिर एक रहता है ट्रैकिया लंबा सा, उसके बाद फिर दो ब्रोंकाई और ब्रोंकियोलस और लास्ट में रहता है एल्वियोली। ठीक, अब देखते हैं डायफ्राम होता है जो, तो डायफ्राम मुख्य रूप से यह क्या होता है नीचे स्थित होता है। ठीक है, पूरा ये जो सिस्टम रहता है इसके नीचे यहाँ पर क्या रहता है? डायफ्राम रहता है जो मांसल होता है, मांस का बना रहता है, मांसपेशियों का। और ये क्या करता है? खींचने का और छोड़ने का कार्य करता है, खींचने और छोड़ने में सहायता प्रदान करता है। मतलब सांस खींचते हैं तो सिकुड़ जाता है, इधर ऐसे आयतन बढ़ जाता है नीचे की ओर, और जब सांस छोड़ते हैं तो पुनः इधर दब जाता है और यहाँ से जो वायु भरा रहता है वह यहाँ से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो यह मुख्य रूप से खींचने छोड़ने में मदद करने का कार्य करता है। ठीक, अब देखते हैं ऑक्सीजन रहता है जो, तो उसका ब्लड जो रहता है, रक्त रहता है, वही ले जाता है इसका आरबीसी। आरबीसी में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन HbO2 के रूप में या ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। वहां से ऊतक, ऊतक से कोशिकाओं में और कोशिका से माइटोकॉन्ड्रिया भाग। कोशिका का कौन सा भाग? माइटोकॉन्ड्रिया, जहां पर क्या होता है? श्वसन होता है, ऑक्सीश्वसन होता है। ठीक है, और एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त होती है। किस रूप में? एटीपी, जिसका संग्रहण किया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक, अब देखते हैं श्वसन, रेस्पायरेशन या श्वसन। तो सामान्य बोलचाल में हम लोग क्या बोलते हैं? सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, ये क्या हो गया? श्वसन हो गया। तो नहीं, एक्चुअल में ये नहीं होता है। सांस लेते छोड़ते हैं वो क्या हो जाएगा? श्वासोच्छ्वास हो जाएगा। ये अभी जो बताया गया था, इनहेलेशन, एक्सहेलेशन, निःश्वसन और निःश्वसन एक साथ बोलेंगे तो श्वासोच्छ्वास। अब कि श्वसन क्या होता है? वे कोशिकाओं में होता है। कहाँ होता है श्वसन? कोशिकाओं में होता है। ठीक है, जहाँ पर क्या किया जाता है? जो भी भोज्य पदार्थ रहता है उसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, और उसके ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या होती है? हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है,
ये जो लाइसिस होता है, ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे इसलिए बता दिया जा रहा है पहले से कि लाइसिस किसी भी चीज को तोड़ा जाता है या तोड़ने की क्रिया रहती है वो क्या कहलाता है, लाइसिस कहलाता है। ठीक है, लगभग 38 एटीपी के जो अणु रहते हैं मिलकर किसका, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। ठीक, अब देखते हैं श्वसन। तो एक्सटर्नल यदि जब क्या होता है, बाह्य मतलब एक्सटर्नल लंग्स तक होता है, सांस लेने में हेल्प करता है, लेकिन नस वगैरह से जुड़े हुए नहीं रहते हैं, संयुक्त नहीं रहते हैं, कनेक्ट नहीं रहते हैं। ठीक, ये एक्सटर्नल बाह्य श्वसन। इंटरनल सेल तक होता है, ठीक है, सेल में होता है मुख्य रूप से, जिसके द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का मतलब जो रहता है ब्लड में पाया जाने वाला हीमोग्लोबिन वो ऑक्सीजन को लेकर के सेल तक लेकर जाता है, कोशिकाओं तक। ठीक, जहां प्रकार क्या होता है, जो द्रव द्रव्य पाया जाता है, ठीक है, जो कोशिका वाले चैप्टर में बताया गया है जीव द्रव्य, वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है, जिसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं। और जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वहाँ ऑक्सीजन उपस्थित रहता है, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, तो इसे कहते हैं ऑक्सी श्वसन। ठीक, जैसे पूरा लिख देते हैं ऑक्सी श्वसन, और इसको क्या कहते हैं, अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो ऑक्सी, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनऑक्सी। ठीक, अब यहाँ पर जो होता है उसके द्वारा क्या होता है, ग्लूकोज को तोड़ने की क्रिया होती है, इसे कहा जाता है ग्लाइकोलाइसिस। बताया गया था यहाँ किसी को तोड़ना लाइसिस, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है तो ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, इसके फलस्वरूप 4 एटीपी के अणु प्राप्त होते हैं, 2 इसमें यूज हो जाता है, 2 एक्स्ट्रा बचा रहता है। ठीक, और इसके फलस्वरूप फिर क्या बनता है, पायरोइक अम्ल बनता है। क्या बनता है, पायरोइक अम्ल के 2 अणु बनते हैं, जिनका एक एक का मान कितना होता है, 18 एटीपी और 18 एटीपी मिलकर 36 एटीपी हो जाते हैं। ठीक, और यहाँ पर का जो 2 बचा रहता है, ये यहाँ से कितना हो गया, 36 और 2 38 एटीपी। ठीक है, पायरिक एसिड के 2 अणु 18 एटीपी वाला। अब देखते हैं क्या माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है ऑक्सीश्वसन, तो 36 वही जो बना रहता है। ठीक है, पायरुविक एसिड वाला 18 दूनी 36 वाला एटीपी, और 2 एक्स्ट्रा बचा रहता है, ये 2 एक्स्ट्रा बचा है यहाँ से, है ना, ये मिलकर क्या है 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण कर लेते हैं, जो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, संग्रहित रहता है। ठीक है, ग्लूकोज मतलब ऊर्जा। ठीक, अब देखते हैं हिचकी के बारे में। ज्यादातर हिचकी वगैरह आता है ना, तो कैसे होता है, आता क्यों है, कारण क्या होता है। तो हिचकी के मुख्य कारण क्या रहता है, यहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज बोन हड्डी पाया जाता है, और यहाँ पाया जाता है हड्डी जिसको एपिग्लॉटिस कहा जाता है, कपाट की तरह। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, एपिग्लॉटिस कहते हैं। और इसको कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है, तो ब्रेन करता है, हमारा दिमाग करता है, दिमाग का नियंत्रण रहता है इस पर, एपिग्लॉटिस पर। ठीक, अब बोलते हैं जैसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, हिचकी आ गया तो बोलते हैं कोई हमें याद कर रहा है ना, क्या बोलते हैं, कोई हमें याद कर रहा है। हम कोई हमें याद नहीं करता रहता, हम किसी दूसरे को ख्यालों में मस्त मगन रहते हैं, याद करते रहते हैं, है ना, कभी सोचते रहते हैं, अरे यार रोड में मिली थी वो कितनी सुंदर थी, देखे काश आज बाजार में दर्शन हो जाए, है ना, कहाँ से आती है वो घर का पता चल जाए, ऐसा सोच रहे हैं, और इधर खाना खा रहे हैं मान लो। अब दिमाग क्या है, उधर चला गया, दिमाग का कंट्रोल इससे हट जाता है। अब भोजन क्या होता है, ये जो वायु वाला मार्ग फेफड़ा वाला है, और ये फूड वाला माशय वाला भोजन, अब इसको कंट्रोल नहीं रहता, ये ऐसा देखता रहता है, अरे बाबू किधर जाना है, बता दे, जल्दी बता दे, नहीं पता, इधर बंद हो जाता है और यहाँ खुल जाता है, कहाँ चल जाता है, फेफड़ा में चल जाता है। फेफड़ा में जैसे ही आता है, फेफड़ा क्या बोलता है, अरे ये कहाँ आ गया, ये कहाँ आ गया, भगाओ इसको, मार के भगाओ, ये अपने जाति का नहीं है। ठीक है, वो क्या है, भोज्य पदार्थ है, उस रास्ते का है, इस रास्ते में आ गया है, मारपीट के भगा देते हैं। मतलब वही फिर क्या होता है, तेजी के साथ फेफड़ा में झटका उत्पन्न होता है। ठीक है, उसके कारण सिकुड़ता है यहाँ डायफ्राम से, और वो फिर क्या होता है, बाहर चला जाता है, इसके कारण हिचकी वगैरह के कारण। ठीक, तो इसी के कारण मुख्य कौन रहता है, एपिग्लॉटिस ब्रेन कंट्रोल करता है। जब किसी अन्य सोच विचार में पड़े रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कंट्रोल छूट जाता है, फलस्वरूप क्या होता है, इस भोजन इसमें आ जाता है, खाने के वक्त है या पानी पीते वक्त करते हैं तो वही भी इसमें इधर या इधर, तो भोजन आता है तो यहाँ न रहता है, इधर बंद हो जाता है, और जल आता है या श्वसन के रूप में जो क्या है वायु आता है, तो ये बंद और इधर चला जाता है, पानी और भोजन इधर आ जाता है। ठीक, तो ये कारण रहता है हिचकी का। कोई याद वाद कौन करेगा, किसके पास फालतू टाइम है जो तो कोई याद करेगा, हाँ, ससुरा अलग अलग सोचते हैं सब। ठीक, अब देखते हैं हम लोग जो ऑक्सीजन जैसे वेंटिलेटर वगैरह में लेते हैं या कहीं पर भी और लेते हैं, जैसे पर्वत में जाते हैं ऊपर चढ़ने के लिए, तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिक्स वाला वायु रखे रहते हैं सिलेंडर में। समुद्र में जाते हैं, जैसे गोताखोर वगैरह लोग जाते हैं समुद्र में, तो वो भी ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का। जबकि ज़्यादा गहरे समुद्र में जाया जाता है, जब 300 मीटर से ज़्यादा की गहराई रहती है समुद्र की, तब ऑक्सीजन और हीलियम युक्त जो रहता है गैस, उसका उपयोग किया जाता है मिक्स
वेंटिलेटर जो रहता है, जैसे ऑक्सीजन वेंटिलेटर बोलते हैं, उसमें भी क्या किया जाता है, ऑक्सीजन और हीलियम युक्त क्या रहता है, मिक्सर वाला गैस का उपयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि कारण क्या होता है, देखिए जो हम लोग सामान्य लेते हैं, वायु लेते हैं, ठीक है, उसका क्या होता है, भार क्या होता है, 28.8 ग्राम होता है। ठीक है, जन्म से यही रूप लेते रहते हैं सामान्य रूप में। ठीक है, सामान्य से एक बार में लगभग हम लोग 16 मिनट सांस लेते हैं। एक मिनट में कितने बार, लगभग 16 बार। ठीक, तो कारण क्या होता है, पहले से, जबकि प्योर जो ऑक्सीजन रहता है, ठीक है, एटॉमिक रहता है, उसका वेट या अणु का भार कितना होता है, ठीक है, 32 होता है। कितना होता है, 32। तो शुद्ध एकदम क्या होता है, भारी होता है। क्या होता है, भारी होता है। इसीलिए क्या किया जाता है, बचपन से जो मिक्स वाला ले रहे हैं, क्योंकि वायुमंडल में क्या है, वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ बहुत सारे गैसें हैं, तो मिक्स लेते हैं, जैसे यहाँ बताया गया। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या होता है, ये भार भारी हो जाता है, इसलिए मिक्स वाला यूज किया जाता है। तो भारी होगा तो सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है, बढ़ जाती है, इसलिए वेंटिलेटर वगैरह द्वारा मिक्स वाला ऑक्सीजन उसको प्रदान किया जाता है। ठीक है, जान जाने की भी संभावना रहती है इसलिए। ठीक, तो टाइडल वॉल्यूम जो है जितना लेते हैं, छोड़ते हैं। नॉर्मल सांस जैसे आधा लीटर या 500 ml लेते हैं। ठीक, इसकी कैपेसिटी लगभग 6 लीटर तक होती है, और एक बार में मनुष्य लगभग 12 गुना या उससे ज़्यादा भी क्या कर सकता है, ले सकता है इसको, ऑक्सीजन को। ठीक है, या वायु को ले सकता है, बोल सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आ गया होगा। हिचकी है ना, हिचकी किस कारण आता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग किसी ऐसे टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद।